तो दोस्तों आज हो गया है 26 जून 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी खबर लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की बड़ी खबर आप हर रोज देख सके। आज की पहली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वज्रपात से गुरुवार को राज्य में 83 लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को तत्काल 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश किया है। उन्होंने कहा है कि आपदा की इस घड़ी में वे प्रभावित परिवार के साथ है। वज्रपात से गोपालगंज में 13, पूर्वी चंपारण में 5, सिवान में 6, दरभंगा में 5, बांका में 5, भागलपुर में 6, खगड़िया में 3, मधुबनी में 8, पश्चिम चंपारण में 2, समस्तीपुर में 1, शिवहर में 1, किशनगंज में 2, सारण में 1, जहानाबाद में 2, सीतामढ़ी में 1, जमुई में 2, नवादा में 8, पूर्णिया में 2, सुपौल में 2, औरंगाबाद में 3, बक्सर में 2, मधेपुरा में 1 और कैमूर में 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम में पूरी तरह सतर्क रहें। खराब मौसम होने पर वज्रपात से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग समय समय पर जारी किए गए सुझाव का पालन करे। खराब मौसम में घरों में रहें और सुरक्षित रहें। आज की दूसरी बड़ी खबर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी ने चीन की घुसपैठ को लेकर मोदी सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया है कि भारतीय क्षेत्र में चीनी सेना की घुसपैठ लगातार बढ़ती जा रही है। AIMIM के सांसद असदुद्दीन अवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि भारतीय क्षेत्र में न सिर्फ चीनी घुसपैठ की संख्या बढ़ रही है बल्कि चीन नए स्पोर्ट भी बना रहा है। प्रधानमंत्री का कमजोर नेतृत्व चीन को कई मौके दे रहा है। साल 2018 में चीन ने भारतीय क्षेत्र पर 83 बार घुसपैठ की थी, जो साल 2019 में बढ़कर 157 हो गई है। यह पहली बार नहीं है जब असदुद्दीन अवैसी ने चीन के साथ तनाव के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला बोला है। इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ विवाद को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने असदुद्दीन अवैसी की पार्टी AIMIM को नहीं बुलाया था, इसको लेकर भी असदुद्दीन अवैसी ने निराशा जताई थी और मोदी सरकार से चीन सीमा पर सवाल 2014 को लेकर अब तक के हालात को लेकर व्हाइट पेपर जारी करने की मांग की थी। आज की तीसरी बड़ी खबर, फसलों को क्षण भर में नष्ट कर देने वाली टिड्डियों का दल बिहार पहुंच गया है। बुधवार की रात इनका एक छोटा दल रोहतास जिले के कासच प्रखंड में पहुंच गया। रात में ही अधिकारियों ने उपचार शुरू कर दिया, लेकिन उसमें लगभग आधी टिड्डियां बक्सर की ओर चली गई। इसी के साथ प्रयागराज की ओर में टिड्डियों का एक और बहुत बड़ा दल देखा गया है। अगर वो दल बिहार की ओर रुख करेगा तो ज़्यादा परेशानी होगी। हालांकि सरकार ने फायर ब्रिगेड से लेकर सभी ज़रूरी दल को पहले से ही सतर्क कर दिया है। बिहार पहुंचने वाली टिड्डियों का दल अब तक बहुत छोटा है। अधिकारियों के अनुसार मात्र 1000 की संख्या में टिड्डी कोचस इलाके में पहुंचे थे। 500 को मौके पे ही मार गिराया, लेकिन बचे हुए बक्सर की ओर गए हैं। बक्सर जिले को भी पूरी तरह से सावधान कर दिया गया है। अब उनके बैठने के बाद ही सही लोकेशन का पता चलेगा। इसी बीच सरकार ने पहले से ही अलर्ट पर चल रहे सभी अधिकारियों को एक बार फिर से सावधान कर दिया है। साथ ही किसानों को भी सजग कर दिया है। उन्हें टिड्डियों की जीवन चक्र से लेकर उनके उपचार की विधि तक की जानकारी दे दी गई है। मॉक ड्रिल के माध्यम से उन्हें समस्या से निपटाने की जानकारी दी है, लिहाजा किसान भी पूरी तरह से तैयार है। आज की चौथी बड़ी खबर, बिहार चुनाव से पहले ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में काफ़ी मजबूत हो रही है। बिहार के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है AIMIM का सदस्यता अभियान। क्यों जुड़ना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ बोलेंगे? सबसे पहले तो आप सभी मुबारकबाद के लायक हैं कि सारण डिस्ट्रिक्ट में AIMIM को लाने का काम किया है आप लोगों ने। और इसके साथ साथ मैं ये बोलना चाहूँगा, इस ज्वाइनिंग के मकसद में यही है कि मजलिस एक ऐसी पार्टी है जो हर तबके के लोग, हर तबके के लोगों की आवाज़ को बुलंद करती है। और इंशाअल्लाह आगे चल के भी इसी तरह की काम करते रहेंगे AIM के पार्टी के लोग, और हम भी इसमें आज से शामिल हो गए। हसीबुल भाई, आपको इस पार्टी में जुड़कर क्या आपका मकसद है? किस पार्टी के लिए क्यों जुड़ना चाहते हैं? इस पार्टी को AIMIM को मैं 2014 से जान रहा हूँ और मैं 4 साल वहाँ इंजीनियरिंग किया हूँ। वहाँ के अवाम को देख रहा हूँ कि ये पार्टी कैसे काम कर रही है और हमारे बिहार में भी आ चुकी है। अब हम लोगों को वही जो जैसे कि वहाँ काम करती है वैसे बिहार में भी हम लोगों को काम करना है। ये पार्टी किसी कौम के लिए नहीं है, ये सभी कौम के लिए पार्टी है। अब AIMIM पार्टी ज्वाइन कर इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? के बारे में हम ये कहना चाहते हैं, एक पार्टी जो है हक के लड़ाई लड़ती है और सबके साथ है। तो ये पार्टी है कानून के तहत लड़ती है, किसी के पक्ष देकर लड़ती नहीं। जी, आप इससे क्यों जुड़ना चाहते हैं, कुछ बता सकते हैं?
मैं इसलिए जुड़ना चाहता हूँ ताकि मैं अपने MIM को आगे बढ़ा सकूँ, ताकि उनको और ज़्यादा हाईलाइटेड कर सकूँ, ताकि मेरे पूरे बिहार को क्या पूरे भारत में उसका नाम। आज की पांचवी बड़ी खबर। देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सड़कों पर उतर गए हैं। पटना स्थित आवास से तेजस्वी यादव ने पार्टी के अन्य नेताओं के साथ विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की और कई नेता सड़क पर उतरे। बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार और बिहार सरकार को घेरने में जुट गए हैं तेजस्वी यादव। विरोध प्रदर्शन में तेजस्वी यादव के साथ उनके भाई तेज प्रताप यादव भी शामिल हुए। दोनों ने पटना के सड़कों पर अनोखे ढंग से विरोध प्रदर्शन निकाला। दोनों को सांकेतिक ढंग से एक रस्सी के सहारे ट्रैक्टर खींचते हुए देखा गया। तेजस्वी और तेज प्रताप यादव ने साइकिल चलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी के साथ कांग्रेस ने भी पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। कांग्रेस पूरे देश में सोमवार से विरोध मार्च की शुरुआत करेगी। बिहार में भी आरजेडी और कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। आज की छठी बड़ी खबर। नेपाल और आसपास के सीमाई क्षेत्र में बुधवार देर रात से ही हो रहे मूसलाधार बारिश ने उत्तरी बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों की चिंता बढ़ा दी है। गुरुवार को यूं तो बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, गंगा समेत अधवारा समूह की नदियां खतरे के निशान से नीचे रही, पर शुक्रवार से एक बार फिर जल स्तर की वृद्धि देखने को मिल रहा है, जो खतरे की आशंका पैदा कर रही है। अगले 29 जून तक भारी बारिश के आसार को देखते हुए आपदा व जल संसाधन विभाग की टीम ने सुरक्षा प्रबंधों का तेज कर दिया है। मुजफ्फरपुर में बागमती, गंडक व बूढ़ी गंडक का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। हालांकि बेनीबाद में बागमती का जलस्तर 48.26 मीटर पर चल रहा है, जो लाल निशान की ओर बढ़ रहा है। यहाँ लाल निशान 48.68 मीटर पर है। वहीं सिकंदरपुर में बूढ़ी गंडक का जलस्तर 46.16 मीटर रिकॉर्ड किया गया है। तटबंधों पर जल बदलाव और रेन कट के खतरे को देखते हुए मुजफ्फरपुर के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कटरा में बागमती तटबंध का जायजा लिया। आज की सातवीं बड़ी खबर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद ने सामाजिक न्याय का नारा दिया और राज्य में उसे लागू भी किया। मैं वचन देता हूं कि मेरी सरकार बनी तो बिहार की जनता के साथ आर्थिक न्याय करूंगा। बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी और नए कल कारखाने खुलेंगे। नेता प्रतिपक्ष गुरुवार को पार्टी कार्यालय में अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ की बैठक में बोल रहे थे। अध्यक्षता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु ने की। तेजस्वी ने कहा कि सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय भी अब समय की मांग है। आज सरकार आरक्षण को खत्म करने पर तुली है, लेकिन सरकार की मंशा राजद कभी पूरी नहीं होने देगा। हमने संविधान की 9वीं अनुसूची में इसके प्रावधानों को शामिल करने की मांग की है। उससे कोई सरकार आरक्षण की व्यवस्था से छेड़छाड़ नहीं कर सकेगी। तो उधर जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने आरोप लगाया है कि गोपालगंज यात्रा की नौटंकी के दिन 4 घंटे खड़ी गाड़ी में एसी चलाकर बैठे रहने वाले तेजस्वी यादव को उस दिन डीजल पेट्रोल की अहमियत समझ नहीं आई। अब फोटो पॉलिटिक्स करने के लिए साइकिल से निकले हैं। तेल के दाम बढ़ने के विरोध में जेडीयू प्रवक्ता ने दावा किया कि तेल के दाम क्यों बढ़ते हैं, इसकी ABCD भी तेजस्वी यादव को नहीं जानते होंगे। निखिल मंडल ने आरोप लगाया है कि अपने विरोध प्रदर्शन में भीड़ जुटाने के लिए स्कूल के बच्चों को साइकिल रेस के नाम पर ठग कर तेजस्वी यादव साथ लेकर गए हुए थे। आग्रह है कि अपनी नौटंकी के लिए इन बच्चों की भविष्य से खिलवाड़ मत कीजिए। आज की 8वीं बड़ी खबर। AIMIM के यूथ प्रेसिडेंट बिहार आदिल हसन आज़ाद ने बलरामपुर विधानसभा के अंतर्गत सदस्यता अभियान चलाया और बहुत सारे लोगों को सदस्यता दिलाई। हर दिन जैसे बढ़ोतरी हो रही है, लोग बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं। आज प्राणपुर का बेटा और प्राणपुर का एक नौजवान, होनहार नौजवान इंजीनियर साहब फैसल साहब ने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामा। इन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत को, अकबर ओवैसी साहब की क़यादत को, अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत को तस्लीम किया। और मुझे भी अच्छा लगा कि हमारे जिला अध्यक्ष अफसर साहब के, हाफिज़ अफसर साहब की क़यादत में, और मेरे पार्टी के जो दूसरे ज़िम्मेदार हैं, इजहार साहब हैं, डॉक्टर MM हक साहब हैं, मुन्ना भाई हैं, सलीम साहब हैं, प्रदीप जी हैं, सभी के मोहब्बत और शफ़क़त और एक बहुत ही अच्छा पैगाम प्राणपुर में जाएगा, कटिहार में जाएगा, बारसोई के पूरे अनुमंडल में जाएगा। क्योंकि फैसल साहब एक बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आए और इंजीनियर है, पेशे से मेहनती हैं, एक मुखलिस बाप के बेटा हैं और इनका खानवादा खिदमत खल्क में हमेशा रहा है। एक अच्छा बड़ा भाई के सोबत में रहे हैं, एक अच्छा इंजीनियर छोटा भाई के सोबत में रहे हैं। तो उम्मीद है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इनके आने से मजबूती भी मिलेगी और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो पैगाम है
सीमांचल स्पेशल स्टेटस की बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो पार्लियामेंट में उन्होंने जो स्पेशल स्टेटस बिल लाया, अख्तर उल ईमान साहब जो बिहार में संघर्ष कर रहे हैं, इंजीनियर आफ्ताब साहब जो संघर्ष कर रहे हैं, इश्तियाक साहब जो कर रहे हैं, मजहर साहब जो कर रहे हैं, गुलाम शाहिद साहब कर रहे हैं, हमारे लीडर हमारे बिहार के एक MLA कमरुल हुदा साहब जो कर रहे हैं, सब मिलकर जो एक हर जिला में जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनके तरफ से मुबारकबाद फैसल साहब को।